हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके लेखक की बात करें तो नेल्सन मंडेला जी हैं इसके राइटर। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो इसका टाइटल है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो पहले मैं बात कर लूँ नेल्सन मंडेला जी के बारे में। एज यू नो, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी पहले जो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। खास तौर पे जो ओन कंट्री के थे, इससे पहले अंग्रेजों का शासन था। और पूरी लाइफ नेल्सन मंडेला का जो संघर्ष था वो किस चीज के प्रति था, ये सारी चीजें जानने के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले जो ऊपर टाइटल मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया एपार्थीड। यानी एपार्थीड जो है ये क्या है? एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी एपार्थीड एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके कास्ट, कल्चर और कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया जाता था। स्पेशली मैं अपार्थाइड की बात करूं तो इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग रंग भेद नीतियां जो थी उन दिनों, जो साउथ अफ्रीका में थी। आगे मेंशन किया गया, कैन यू से व्हिच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यानी राजनीतिक व्यवस्था जो रिसेंटली कौन से देश में सबसे पहले देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया ये सबसे मेन लाइन है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने इससे पहले कभी मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला जी और उनकी जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी साउथ अफ्रीका में, ये पूरी जीवन काल लड़ते रहे, अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ते रहे। यानी जो रंग भेद नीतियां अंग्रेजों ने बना रखी थी इनके देश में, ये उसके अगेंस्ट लड़ते रहे। यानी यहाँ पे जो दी गई है चीजें अपार्थीड, यहाँ पे भी इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या हो सकता है? रंग भेद नीतियां जो थी। आप यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और बात कर लें कि नेल्सन मंडेला जी का जो लाइफ टाइम, जो पूरा जीवन काल था अपार्थीड के संघर्ष में चला गया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन द प्रिजन। आप समझिए कि लगभग 30 वर्ष इनको कहाँ बिताना पड़ा था? जेल में बिताना पड़ा था मंडेला जी को। लगभग 30 साल पूरे इन्होंने जेल में व्यतीत किए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है आपके यहाँ पे और इनकी पार्टी जीत जाती है। कब होता है ये इलेक्शन? यहाँ पे मेंशन किया गया, साउथ अफ्रीका में इन 1994, सन 1994 में ये इलेक्शन होता है और इनकी पार्टी यानी एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीतती है। आगे बात कर ले तो मंडेला जी के बारे में और चीजें ध्यान से देखिएगा। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी थी जिसका टाइटल ही है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आत्मकथा इन्होंने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन्स। एक ऐतिहासिक समारोह को ये संबोधित करते हैं। और वो समारोह क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे जो इनॉग्रेशन मेंशन किया गया, ये एक समारोह होता है बच्चों। और कब होता है? ये 1994 में होता है, 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 की ये बात है। उन दिनों जब पहली बार अफ्रीका में मंडेला जी की पार्टी बनती है और यहाँ के ये चुनाव जीतते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि मंडेला ने अपने स्पीच में क्या कहा था, वो कौन सी बातें मेंशन की गई हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। लगभग 3 सेंचुरीज बीत गए थे जो गोरे लोगों का शासन था, यानी अंग्रेजों की हुकूमत को लगभग 300 साल हो गए थे। मंडेला जी की पार्टी यानी ये सभी लोग संघर्ष कर रहे थे। इवन इनसे पहले भी जो लोग थे उस देश के, वो संघर्ष कर रहे थे। और एएनसी की जो पार्टी थी वो कितनी सीटें जीतती है? यानी 252, 252 सीट टोटल ये जीत पाते हैं 400 सीट में से। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं।
252 सीट इनकी पार्टी जीतती है 400 में से। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो सेलिब्रेशन हुआ यानी जो सेरेमनी आयोजित किया गया था वो कहाँ पे हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं घेरे में, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि वेयर वाज द सेरेमनी टूक प्लेस। सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? तो आप बखूबी याद रखेंगे, वो टाइटल, वो जगह का नाम याद रखिएगा, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ओके, गॉट इट। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। और कितने लोग थे इस ऐसे समारोह में, कहाँ कहाँ के लोग सम्मिलित थे? अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। 140 देश के गणमान्य लोग बुलाए गए थे। अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया से कभी अलग अलग देशों के लोग थे। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of by one another, said नेल्सन मंडेला in his address। अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा था? कहा था कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे इस धरती पे। इस सुंदर से अपने देश की बात करते हैं वो, पहली बार उनको ये अनुभव हो रहा था। और उनका जुबिलेंट सीन ऑफ स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आज देश में सभी लोग, यानी जो काले हैं गोरे हैं, सभी लोग बिना किसी भेदभाव के वहां पे उस सेलिब्रेशन में इकट्ठा होते हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, अप्रॉक्स कितने लोग? 1 लाख से ऊपर सब साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang द डांस विद जॉय। सब साथ में गाते हैं, डांस करते हैं। ये सारी बातें नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं। और अब मैं थोड़ा मेन टेक्स्ट की तरफ चलना चाहूंगा बच्चों। आप बाकी चीजें खुद से एक बार स्टडी कीजिएगा, समझ पाएंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए पहला पैराग्राफ मैं स्टार्ट करता हूँ। 10th में dawned bright and clear। 10 मई का दिन था और चमकीली सुबह थी। For the past few days I had been pleasantly beside my dignitaries। यानी पिछले कुछ दिनों के साथ बात कर रहे हैं, ये अपने जितने भी लोग थे साथ में, गणमान्य लोग और जो लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, who were coming to pay their respects, यानी जो आ रहे थे अपना अपना यहाँ पे सम्मान देने। किसमें? उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने बड़े स्तर पर दुनिया के तमाम वो नेता उपस्थित होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। जैसा कि पीछे बताया गया, मैंने अभी बताया था कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। यानी वो नाम क्या था? ये नाम था, आप देखिएगा, यानी सैंड स्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। आपको इतना याद करना है। यानी अगर पूछे कि समारोह हुआ कहाँ था, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा बच्चों। अब आगे की तरफ चलते हैं। ऑन दैट लवली डे, यहाँ पे एक लाइन स्किप हो गई है, ध्यान दीजिए। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ सुपरमेसी। दशकों से जो यहाँ पे व्हाइट सुपरमेसी थी ना, यानी जो अंग्रेजों का शासन था, उसके अगेंस्ट कई दशक बीत गए, वर्ष बीते, कई दशक। डिकेड्स मतलब दशक, दशक कहते हैं बच्चों 10 साल के समय को। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनबो जो कलर्स, डिफरेंट कलर का जो बना रहे थे आसमान में, जो जेट्स थे उनके द्वारा। और आगे मेंशन किया गया फॉर द इंस्टॉलेशन, यानी आज स्थापित किया जा रहा था। इंस्टॉल करना मतलब आप समझ रहे होंगे, आप अपने फोन में कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा है इंस्टॉलेशन, इट मीन्स होता है स्थापित करना। तो आज जो आजादी स्थापित हो रही थी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। वो कैसा था? डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेटिक मतलब आप जानते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर पीपुल, बाय पीपुल एंड, स्पेशली देखें तो
जनता के लिए सब कुछ जनता का ही हो, एवरीथिंग विल बी फॉर ओनली फॉर डेमोक्रेटिक। जो चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट, सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट चुनी गई थी। और ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड आया है ऑटम, ये आपका देखिए यहाँ पे ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है आप सबको पता होगा, यानी इसको बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका पतझड़ जो महीना होता है, पतझड़ को बोलते हैं ऑटम। और यहाँ पे एम के बाद यदि एन हो तो वो साइलेंट लेटर्स कहे जाते हैं, आप याद रखिएगा वो साइलेंट में रहता है। वाज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, इनकी लड़की जो थी, इनकी पुत्री, उसका नाम जेनानी था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी इनके बारे में उस एग्जाम में नहीं पूछता है, हाँ इनके डॉटर का नाम जरूर पूछ लेता है, याद रखिएगा। थाबो मेबेस्की was Son the first deputy president, it was my turn, यानी जब इनकी बारी आती है ये कहते हैं I pleaded to obey and uphold the constitution, ये पहली बार यानी जो आज्ञा का पालन करते हैं, अपने संविधान के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे बेटा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, संविधान। क्या कहेंगे, संविधान, याद रखिएगा, इसको आप खुद से भी समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिवोट माई सेल्फ टू बी वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, ये अपने आप को डिवोट करते हैं, एक तरीके से कृतज्ञ होना या भक्ति भाव रखना, माई सेल्फ स्वयं के लिए, बीइंग द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, इस गणराज्य के लिए स्वयं को बहुत कृतार्थ समझते हैं और यहाँ के लोगों के प्रति। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो आए हुए अतिथि थे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही थी और इन्होंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम में से सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम जहाँ हम मौजूद हैं, कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज एक जो नई आजादी मिली हमें, लिबर्टी मीन्स क्या होगा बच्चों, आजादी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक लंबे असाधारण मानव आपदा से जूझते हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, असाधारण, ह्यूमन मीन्स मनुष्य, डिजास्टर मतलब होता है आपदा, लगातार वर्षों से जो जूझ रही थी यहाँ की जनता, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का अब निर्माण होगा, ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे सभी मानव जाति को गर्व महसूस होगा। बी हु वेयर आउटलास, कोई कानून नहीं था, और एज यू नो विदाउट रूल इज नो लाइफ, हमारा जीवन बेकार है अगर नियमों के दायरे से हम बाहर हैं तो। have today been given a rare privilege to be host the nation of the world in our own soil, पहली बार खुद की धरती पर खुद के लोगों ने खुद के ही व्यक्ति को चुना। We thank all of our distinguished international guest, यानी जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय मेहमान आए थे उन सभी को कहते हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यहाँ आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए। व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, अंततः एक कॉमन विक्ट्री होती है, साधारण सी जीत होती, किसकी जीत होती है, न्याय की जीत होती, फॉर पीस मतलब शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब सभी मानव के लिए। वी हैव एट लास्ट, आखिर में क्या होता है, अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation, we pleaded ourselves to liberate all of our people from the continued bondage of poverty, आखिर में ये कहते हैं कि हमने जो अचीव किया, हासिल किया, जो राजनीतिक सफलता प्राप्त की, इसमें क्या होता है, लोगों की बात कर लें तो सबके लिए प्रॉवर्टी मिलती है, डिप्रिवेशन होता है, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य जो भेदभाव थे वो सब के सब अब मिट गए, सभी लोग संतुष्ट हो गए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, शैल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो इस धरती पर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आर ह्यूमन अचीवमेंट्स, इन्होंने कहा कि इस आजादी को कभी, हम इस आजादी का शाम नहीं होने देंगे, ये शानदार जो जीत थी हमारी,
ह्यूमन अचीवमेंट्स यानी मानवता का जो उपलब्धि प्राप्त किया, लेट फ्रीडम रेन, आजादी की जो आजादी हो वो स्थापित हो, उसका साम्राज्य स्थापित रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को ये आशीर्वाद देते हैं नेल्सन मंडेला अपने इस एड्रेस में यानी इस संबोधन में। A few moments later, we all lifted our eyes in awe and spectacular area of साउथ अफ्रीकन जेट्स। कुछ पल के बाद देखा कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हवाई जहाज थे, वो आसमान में उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो उड़ रहे थे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, ये कोई पिन पॉइंट का डिस्प्ले नहीं था, प्रीसियस एंड मिलिट्री फोर्स, बट a demonstration of the military's loyalty। ये एक डेडिकेशन था, एक संबोधन था, संबंध था जो मिलिट्री थे उनकी लॉयल्टी यानी उनकी वफादारी की बात करें तो, टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई सरकार जो पूरी अच्छे तरीके से चुनी गई। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस, देयर चैट्स bedecked with ribbons and medal from days gone by, यानी जिनके तमगे लगे होते हैं सीने पे, वो वीरता जो चक्र उनको दिया जाता है, सल्यूटेड मी, वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करते हैं एंड प्लीजेड देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी साबित करते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, ये बात थोड़ी सी अनमाइंड कर रहे थे, बिकॉज नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले की कहानी ये थी, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने कहा कि वो सैल्यूट तो नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे। नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो, फाइनली अ चवान impala jets lets a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of the new South African soil flag, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर ये क्या ध्यान देंगे कि काले रंग का और लाल, हरा, नीला, कई तरीके से यहाँ पे हवाई जहाज जो जेट्स होते हैं उससे धुएं निकलते हैं। यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये दिन किसी प्रतीक का दिन था, प्रतीकात्मक दिन था, बहुत ही शानदार। फॉर मी मतलब नेल्सन मंडेला ने अपने लिए लिखा है। द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रगान बजाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोशी शेकलेल अफ्रीका, अफ्रीका की लैंग्वेज में वहाँ के लिए राष्ट्रगान के लिए संबोधित है। अ ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम एंड ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू लिरिक्स एंड एंथम, कोई ऐसा नहीं था उनके ग्रुप में जो उसके लिरिक को भी जानता रहा हो, फिर भी आज के दिन दो राष्ट्रगान गाए गए थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, सबके सब फिर ये खुद मेहनत करके सीखेंगे, एक एक शब्द याद हो जाएंगे इनको, एक एक अक्षर याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन का जो दिन था, आई वॉज ओवरहेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के जो बीते अतीत थे हमारे उससे बहुत भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक की बात करूं, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ दिनों के बाद, बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माय बर्थ, मेरे जन्म से पहले जब इस देश में यानी दुनिया में वार चल रहा था, युद्ध हो रहा था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी यहाँ के लोगों में जो व्हाइट सुपरमेसी थी, इन्होंने बहुत ही रेशियल काम किया और लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काया। The structure they created from the basis of one of hardest, most inhuman, जो उन्होंने जो क्रिएशन किया था, निर्माण किया था, वो बहुत ही बुरा था। सोसाइटीज को उन्होंने बांट रखा था। एंड द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड्स, अब आज यानी सन 1994 2000 के पहले का समय यानी अंतिम दशक था ये। माई ओन एट्थ डिकेड एज अ मैन, लगभग इन्होंने 80 साल व्यतीत कर लिए थे। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी ये परिवर्तन आता है हमेशा हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी के लिए जो वहाँ के लोग थे उनके अधिकारों की बात, उनकी आज़ादी जो मिली उनको, वो रिगार्डलेस थे ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स। अब कोई स्किन का कलर मायने नहीं रखता कि कौन सा काला और कोई गोरा, भेद नहीं था। That day had come about through the
imaginable sacrifices of thousands of my people। वो दिन जब मंडेला जी सोच रहे हैं किसके बारे में, वो जो हजारों बलिदान दे दिए इनके लोगों ने, उन शहीदों ने जो अपने देश के लिए कुर्बानियां दी। सेक्रीफाइसेस मतलब होता है बलिदान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। वो जो संघर्ष उन्होंने किए, उनके जो सफरिंग थे, उनकी जो हिम्मत थी, अगर कभी मंडेला चाहें तो उसको रीपे नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि काउंटेड और रिपेड, कभी उसको दोबारा वो लौटा नहीं सकते अगर उनको चाहें कि, क्योंकि वो आजादी अब देखने के लिए जीवित नहीं थे, वो सबके सब देश के प्रति शहीद हो चुके थे। आई फेल्ट दैट डे आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। ये महसूस करते हैं उन दिनों की बात, कुछ दिन पहले की बात। आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। ये अफ्रीका के सभी देशभक्तों के बारे में बात कर लें तो यहाँ एक शब्द फिट किया गया बच्चे, पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। लॉन्ग एंड नॉवल ऑफ एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वो बातें सोचते हैं, उन पलों को याद करते हैं। आई वॉज पेन्ड, मैं दुख में था। क्यों? दैट वॉज नॉट एबल टू थैंक, क्योंकि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता। इसको थैंक यू नहीं बोल सकते? उन सेक्रीफाइसेस जो कर गए, यानी जो पैट्रियट मर चुके थे देश के प्रति, शहीद हो चुके थे, उनको ये धन्यवाद देने में असमर्थ है। यहाँ पे मेंशन किया गया दैट दे वेर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। उनके मेहनत ने, उनकी जो त्याग तपस्या थी आजादी को पाने के लिए, जो शहीद हुए, वो अब देखने के लिए जीवित नहीं थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। ये अपार्थीड का जो सिस्टम था, इसने बहुत गहरा घाव दिया था इस देश को। ऑल ऑफ अस विल बी स्पेंड मेनी इयर्स, कई वर्ष बीत गए, इफ नॉट जनरेशंस, कोई पीढ़ी नहीं, लगातार यही संघर्ष करते रहे। रिकवरिंग फ्रॉम दियर प्रोफाउंड हर्ट, और जो नई जनरेशन आएगी वो भी इस घाव को बहुत दिनों तक भरते भरते समय लगेगा। एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि ऐसा जो प्रभाव था बेमकसद, जो कहीं ना कहीं बेवजह इनको मिला घाव, वो भरते हुए समय लगेगा। दैट वाज दैट प्रोड्यूस ऑफ ओलिवर तंबूज एंड वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलेस एंड यूसुफ दादू। तमाम वो लोगों के नाम है ये बच्चों, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे इनके देश के। आगे बात कर ले तो करेज, विजडम एंड जेनोसिटी ऑफ देयर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन। शायद कभी दोबारा इन चीजों के बारे में ये जान पाते। परहैप्स इट वाज रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, एक गहरे इच्छाओं की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, आला दर्जे का व्यक्तित्व पैदा करने के लिए, यानी हाइट्स ऑफ करेक्टर, उच्च कोटि का चरित्र बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, और कहा कि माई कंट्री इज रिच, यानी यहाँ पे चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मंडेला जी ने कहा है कि माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। इनका देश जो था, ये मिनरल मतलब होता है खनिज, खनिज में तो धनी है। बट आई हैव ऑलवेज, एक कमी, फिर भी ये कहीं ना कहीं अच्छाई बताते हैं तो एक और कमी बताते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपल। उन्होंने बताया कि दुनिया के लिए सबसे जो कीमती चीज होता है किसी देश के लिए ना, वहाँ की जनता होती है। ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी किसी देश की, दुनिया में किसी देश के लिए सबसे जो कीमती होता है वो क्या होता है। मंडेला जी अपने इसमें, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों, याद रखिएगा। आगे अब हम बढ़ेंगे, यानी ये प्योर डायमंड की तरह इनको कंसीडर किया गया है। इट इज फ्रॉम दीज कमर्डस एंड स्ट्रगल दैट आई लर्न एंड मीनिंग ऑफ करेज। यहाँ इन्होंने करेज मतलब समझा। वैसे करेज मतलब आप सबको पता होगा, करेज मतलब हिम्मत की बात करता हूँ मैं, यानी जो हिम्मत होती है उसको हम करेज कहते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk of their lives for an idea। कई वर्षों में देखा कि लोगों ने किसी एक विचार के लिए अपने जीवन का रिस्क लिया, अपने लाइफ में रिस्क उठाया। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक, कहा मैंने देखा है लोगों को अटैक करने के लिए वो खड़े होते, अपने देश के प्रति लड़ने के लिए खड़े होते हैं। टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग,
और वो कई बार टॉर्चर भी किए गए, बिना थके हुए परेशान भी किए गए अंग्रेजों के द्वारा। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिलायंस रिसाइलेंस, फिर भी हिम्मत जुटाई और वो साइलेंस दिखाया, शांत रहे। द डिफीट्स ऑफ इमेजिनेशन, और किसके लिए? डिफाइस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पनाओं से जो परे चीजें थी उनके प्रति यहाँ पे मेंशन किया गया। आई लर्न द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उन्होंने कहा कि मैंने सीखा, क्या सीखा भाई? द करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, कि मतलब हिम्मत डर के अनुपस्थिति में नहीं होता है, हिम्मत अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, ट्रिम्फ, याद रखिएगा। ट्रिम्फ मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री, यानी अगर कोई बड़ी जीत हो जाए हमारे लिए तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिम्फ। द ब्रेव मैन इज नॉट हु, बहादुर आदमी वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब जिसे डर महसूस ना हो, बट ही हु कॉन्क्वायर दैट फियर, बहादुर वो होता है जो उस डर को जीत लेता हो। यानी यहाँ पे जो दिखाएगा, कॉन्क्वायर मतलब होता है बच्चों जीतना, किसी चीज पर विजय हासिल कर लेना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा होगा जो किसी अन्य व्यक्ति के त्वचा के रंग को देखकर उससे नफरत करे, और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड से नफरत करे, और हिज रिलीजियन, उसके धर्म से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अगर लोगों को जो नफरत, अगर कहीं ना कहीं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, नफरत करना सीख जाते हैं वो लोग। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें नफरत सिखाई जा सकती है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला कम्स मोर नेचुरली। याद रखिएगा बच्चों, यानी मंडेला जी के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें मनुष्य के हृदय में नेचुरली आती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है ना, नेचुरली टू द ह्यूमन, कौन सा? लव ऑप्शन आएगा, यानी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आप याद रखिएगा। इवन यहाँ तक की और भी चीजें मेंशन की गई हैं। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, वन ऑफ guards perhaps just a second, but it was enough to reassure my keep going man's goodness, a flame that can be hidden the neverest test। आइए देखते हैं, यानी यहाँ पे कहा गया कि जो एक निरंतरता होती है, एक जो चमक होती है, कभी नष्ट न होने वाली चीजें, वो सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि दुनिया को परोपकार, सहानुभूति और प्रेम से जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। इन लाइन इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, कहते हैं कि जीवन में दो कर्तव्य है हमारे। टू ऑब्लाइजेशन मतलब, ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है बच्चों कर्तव्य। यहाँ पे देखिएगा, एक जो ये शब्द है ऑब्लाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? कर्तव्य, यानी हमारे लिए कर्तव्य है। कौन सा? पहला, परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज द ऑब्लाइजेशन ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, और एक और कर्तव्य है जो अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। एंड द सिविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज obligation according to own inclination of abilities, यानी अपने अन्य योग्यताओं के अकॉर्डिंग हमारे अपने अपने कर्तव्य हैं। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, ये किसी व्यक्ति के लिए बड़ा ही असंभव था। ऑफ माई बर्थ मतलब कहते हैं मेरी तरह जो इस देश में जन्म ले, एंड कलर ऑफ फुलफिल्ड बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन, और इस तरह दोनों कर्तव्य पूरा कर पाना आसान नहीं था। इन दोज अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु attempted to live a human being was so punished and isolated, लोगों को उनके कलर, कालेपन की वजह से हटाया गया, आइसोलेट कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में जो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश करते, पीपल वेयर इनविटेबली टू लिव देयर लाइफ अपार्ट, तो उन्हें दूर रहना पड़ता था। अ ट्वेल्थ एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, अपने अस्तित्व की लड़ाइयां लड़ते रहते थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, इन्होंने कहा मैंने अपने लोगों को चुना, अपने परिवार से ऊपर किसको माना? अपने देश को चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, और अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लाइजेशन एज अ सन, इन्होंने पाया कि मैंने अपना कर्तव्य एक
बेटे के रूप में निभाया, एक एक ब्रदर यानी भाई के रूप में निभाया, अ फादर एंड हस्बैंड, एक पति के रूप में और एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। आई वॉज बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा हुआ था जब मेरे अंदर आजादी की भूख थी। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो। हर तरीके से जब ये पैदा हुए तो स्वतंत्र थे। रूसो कहता है कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता मगर जंजीरों में बंधा हुआ होता। फ्री टू रन, दौड़ सकते थे। फील्ड्स माई नियर मदर्स हट, अपने घर के पास, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, आजाद थे तैरने के लिए। क्लियर स्ट्रीम्स, धाराओं में, नदियों में। एंड रन थ्रू माई विलेज, गांव में दौड़ सकते थे। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड टू ब्रॉड बैक्स एंड स्लो मूविंग बुल्स। यानी हर तरीके से नेल्सन मंडेला खुद को आजाद मानते थे। एज लॉन्ग आई ओबेड माई फादर, कुछ दिनों तक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, ये जो जनजाति थी, यहाँ के लोग थे, इन लोगों ने जो भी कल्चर बनाया उसको पालन किया इन्होंने। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कभी भी इनको कोई ट्रबल नहीं हुआ, कभी प्रॉब्लम, दुख नहीं हुआ। किसके नियमों के अनुसार? जो इंसानों ने बनाया, जो गॉड के नियम थे। इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये जब बड़े हुए तो इन्होंने सीखना शुरू किया। क्या? माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन एल्यूजन, मेरे जो बचपन की आजादी थी ना, वो महज एक भ्रम थी। यहाँ बच्चों में मेंशन किया गया एल्यूजन, यानी आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने एल्यूजन। इट मीन्स होता है भ्रम। इनके मन में एक वहम था कहीं ना कहीं कि मेरी आजादी, पहले लगता था इनको कि मैं आजाद हूँ, बट ये आजाद नहीं थे। आजादी का सही अर्थ यही है कि आप अपने लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन जी सके। एंड दैट आई बिगन हंगर ऑफ इट, धीरे धीरे इनको लगा कि आजादी होनी चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, ये खुद की आजादी चाहते थे। एंड ट्रांसटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, घर से बाहर रातों को रहना। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो कुछ पसंद आता वो पढ़ने का मौका मिले। एंड गो वेयर आई चूज, मैं वहां जाऊं जहां मैं चाहूं। लेटर एज अ यंग मैन, बाद में इनको लगा, इन जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में ये शहर का नाम है। आई अर्नड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। बाद में खुद की आज़ादी में इन्होंने सोचा कि मैं विवाह करूंगा, एक मेरा परिवार होगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक नियमों से बंधा हुआ जीवन हो, फिर भी मेरी आज़ादी मुझसे दूर ना हटे। बट देन आई स्लोली सा, फिर मैंने धीमे धीमे देखा क्या, दैट नॉट ओनली वाज आई वाज फ्री, मैं ही नहीं फ्री था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन सबके सब भी बंधे हुए थे। आई सा इट वाज जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टल्ड, मैंने पाया कि मेरी आजादी छिन चुकी थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मेरी तरह ही सबके सब थे। दैट द वन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया। एंड देन इट व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर माय फ्रीडम ऑफ कंट्री, देश की आजादी के लिए इनके मन में भूख आया और लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। And it was my wish desire for the freedom of my people to live their lives. उन्होंने पाया कि लोगों का जो जीवन है, with dignity and self respect, उनका जीवन आत्मसम्मान से भर जाए। और emanated by my life, यानी my life emanated, एनिमेट करते हैं उनके अपने जीवन से। that transformed frightened young man into a bold man, एक एक साधारण इंसान से बहादुर व्यक्ति बन गए। दैट ड्रोव अ लॉफुल अबाइडिंग अटॉर्नी बिकम अ क्रिमिनल, लोगों की नजर में पहले तो क्रिमिनल बनते हैं, अंग्रेजों के लिए तो ये बुरे ही थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, समय के साथ ये एक अच्छे पति बनते हैं। इनटू अ मैन विदाउट अ होम, फिर ये बेघर रहते हैं। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइक लिव लाइक अ मॉन्क, फिर एक सन्यासी की भांति इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया मंडेला जी ने। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन माई नेक्स्ट मैन, यानी इन्होंने लगातार खुद सेल्फ सेक्रीफाइस किया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कहा कि मैं थोड़ी, और एक थोड़ी सी आज़ादी मुझे मिल जाए, मैं उसका एंजॉय नहीं कर सकता। लिमिटेड आज़ादी नहीं, आई वॉज अलाउडेड मैन, आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, मैंने देखा, मंडेला जी ने देखा कि इनके लोग नहीं फ्री थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, आज़ादी अदृश्य होती है। द चैन ऑन
anyone my people wear the chain on all of them. एक चैन की कड़ी अगर टूट जाए तो चैन बिखर जाती है, इसी तरह इन्होंने जोड़ा, एक एक को जोड़कर एक चैन की तरह रखा लोगों को आपस में। द चैन, कहा कि अगर उसकी एक कड़ी टूटती है तो सब बिखर जाएगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर ऑप्रेसर बट वी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एंड ऑप्रेस्ड। यानी जो कहीं ना कहीं जो बंधा हुआ था, जो बंधक थे, एक तरीके से बांधने वाले भी थे वही, यानी विक्टिम और विक्टिमाइजर दोनों थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह इंसान जो किसी और की आजादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो क्या है? वो लोग नफरत करता है लोगों से। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडसेट। यानी उसका जो माइंड होता है ना, वो बहुत संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति होता है। आगे कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं स्वयं आजाद नहीं था। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं खुद को आजाद तब तक नहीं मान सकता जब तक मैं किसी और की आजादी, भाई आप किसी और की आजादी छीनेंगे तो आप स्वयं भी बंधे होंगे ना। ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जब तक मैं तब तक फ्री नहीं मानता, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता, जब तक मेरी आजादी मुझे मिलती नहीं या मुझसे मेरी आजादी छीन ली गई हो। The oppressed and oppressor alike and robbed of their humanity, यानी मानव जात के लिए जो कहा कि जो आजादी छीन ली जाती हो, एक तरीके से आजादी लूट ली जाती हो। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं इसकी समरी बहुत ही जल्द कवर करा दूंगा बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार पूरा सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो जल्दी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड